हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। तो हमारा पेपर होने वाला है सीबीटी 2 का 22 अप्रैल को, है ना। और जितने भी एस्पिरेंट इस एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले सीबीटी 2 के, उनके मन में, दिमाग में कहीं ना कहीं एक छोटा सा क्वेश्चन चल रहा है। छोटा क्वेश्चन नहीं, बहुत बड़ा क्वेश्चन है यार, कि सिलेक्शन के लिए कितना स्कोर करना होगा, कितना स्कोर करूं कि रेलवे में नौकरी पक्की हो जाए। ठीक है, तो देखो कितना स्कोर आपको करना है, ये डिपेंड करता है किस बात पे। ये डिपेंड करता है इस बात पे कि आपका पेपर किस लेवल का है ना। अगर आप पेपर देने के लिए गए और पेपर का लेवल इजी रहा तो बाय डिफॉल्ट वो तो ऑब्वियस सी बात है, आपका जो कट ऑफ है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। आप पेपर दिए, पेपर का लेवल टफ रहा तो आपका कट ऑफ क्या हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा, है ना। सिंपल सी बात है। लेकिन प्रीवियस जो हम लोगों ने 2019 का पेपर देखा था, पेपर दिया था, है ना, मैंने खुद दिया है, मैंने खुद क्लियर किया है। तो मैं आपको बताऊं उस पेपर के लेवल के अकॉर्डिंग, और मैं ये मान लेता हूं कि भैया पिछले बार क्या थी कि चीज़ें नई थी, नया एग्जाम का पैटर्न था। रेलवे टीसीएस पहली बार एग्जाम कंडक्ट करा रहा था, और पहले ऑफलाइन हुआ करता था, अब ऑनलाइन होने लगा, है ना। तो पैटर्न का किसी को अंदाजा नहीं था, तो उस समय कट ऑफ 100, 110, 100, 102, 102, 105 तक गई। मुझे इस बार लगता है कि अगर आप एक जनरल कैंडिडेट हैं तो 110, मतलब अनरिजर्व के कैंडिडेट हैं तो 110 प्लस आपको स्कोर करना है। और इतने स्कोर करोगे ना अगर आप, तो आप निश्चिंत हो सकते हो कि भैया मेरा सिलेक्शन हो गया। क्लियर। जो हमारे रिजर्व कैटेगरीज है, ओबीसी हो गया, एसटी एससी, उनका बस 5-5 10 नंबर कम करते जाओ, आपको उतना स्कोर करना पड़ेगा, है ना। 110 प्लस आपको स्कोर करना है। अगर मैं अपनी एनालिसिस के अकॉर्डिंग बताऊं, जो हमारी लास्ट टाइम एग्जाम हुई थी, और उसका लेवल थोड़ा सा आपको अगर इंक्रीज कर दिया जाए तो प्लस लेवल वहां पे भी इंक्रीज होगा, क्वेश्चंस के लेवल में भी थोड़ा बहुत इंक्रीज होगा अगर, प्लस आपके जो प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी है, प्रिपरेशन पे भी क्या हो गया, क्योंकि सभी को पैटर्न मालूम चल गया, सबको पता है कि भाई लास्ट टाइम ऐसा आया था, इस टाइम ऐसा आएगा, ये टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा आए थे, ये टॉपिक से क्वेश्चन कम आए थे, है ना। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं पढ़ना है, कंट्रोल नहीं पढ़ना है, सिग्नल नहीं पढ़ना है। लास्ट टाइम तो लोग डेलीमा में थे, तो इस बार सबको क्लैरिटी है, तो थोड़ा सा स्कोर बढ़ेगा, है ना। तो बढ़ेगा तो बढ़ेगा यार, क्या कर सकते हैं हम। तो मेरे हिसाब से सेफ स्कोर जनरलाइज बोल रहा हूं मैं, ठीक है ना, जनरलाइज बोल रहा हूं मैं। ये मेरे हिसाब से आने वाला है 110। 110 प्लस, 110 प्लस का मतलब ये नहीं 140 145 की बात कर रहे हैं, 120 भी नहीं, 110, 111, 112, 113, जितना आप 110 के अबव जाओगे उतना आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ते जाएगी, आपके सिलेक्शन होने की एकदम गारंटी गारंटी है। ठीक है। 100 से 110 के बीच में रहोगे तो भाई थोड़ा सा 50-50 में रहना, है ना। डिपेंड करता है भाई आप कितना नंबर लाए हो अपने सीबीटी 1 में। सीबीटी 1 में अगर आप बहुत ज्यादा नंबर लाए हो तो आपको यहाँ पे सीबीटी 2 में थोड़ा आप कम भी किसी से नंबर रह गए, किसी के थोड़ा पीछे भी रह गए, तो भी इशू नहीं है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बट जो लोग जस्ट एक दो पोस्ट के लिए हुए हैं, जो लोग जस्ट बॉर्डर ही क्लियर किए थे सीबीटी 1 में, उनके लिए भाई मैंडेटरी है 110 आपको लाना ही लाना है ना। तभी आपका जो सीट है वो फिक्स होगी। ठीक। अब भैया 110 लाने का क्या है, कैसे करेंगे। तो हमारे पास दो पार्ट है, हमारे पास दो पार्ट है, टेक्निकल और नॉन टेक, है ना। टेक्निकल और नॉन टेक। मैं कहता हूँ यार टेक्निकल में कोई बंदा अगर अच्छे तरीके से प्रिपरेशन वो कर रहा है तो वो 75 से 78 मार्क्स ला लेगा। ठीक। मेरा ये कहना है कि कोई बंदा अगर अच्छे तरीके से तैयारी कर रहा है, पिछले कुछ 6-8 महीनों से वो एकदम सिंसियरली मेहनत कर रहा है, टेक्निकल वाले पार्ट के लिए मेहनत कर रहा है, तो वो उसके लिए 75 लाना, 78 लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये मैं ज़रूर मानता हूँ 85 प्लस लाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप कितना भी पढ़ लो, टेक्निकल में जो क्वेश्चन है रेलवे के अंदर जो आते हैं वो जो सिलेबस है वो तो ठीक है, डिफाइंड है, बट उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें, कभी कभी आपको आईटीआई लेवल के क्वेश्चन पूछ देगा, है ना। आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो, आईटीआई लेवल के क्वेश्चन आपको पूछ देगा, आपको पाना पेंचिस के बारे में पूछ देगा कि क्या भाई क्या होता है ये, स्क्रू ड्राइवर के बारे में पूछ देगा, कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट पूछ देगा जो आपने कभी देखा नहीं होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस भी रहते हैं, इस वजह से कह रहा हूँ 85 प्लस लाना बहुत मुश्किल, बिल्कुल अचीवेबल है, मुश्किल है। 75-78 टाइप का अच्छा स्कोर है, आपको यहाँ से करना ही होगा। सेकंड, आपको अगर नॉन टेक है तो नॉन टेक के अंदर आपको 32 से 35 के अंदर आपको स्कोर करना होगा। मैं मान के चल रहा हूँ कि भाई अपनी स्थिति में, जैसे कि मैं जब पढ़ता था तब मेरा टेक्निकल बहुत स्ट्रांग था और मेरा नॉन टेक बहुत वीक था, है ना। टेक्निकल काफ़ी स्ट्रांग था मेरा, क्योंकि मैं इसके पहले से ही इस अपने टेक्निकल एग्जाम की तैयारी कर रहा था, तो मेरा टेक्निकल काफ़ी स्ट्रांग था, मेरे को मालूम था कि मैं 75-78 यहाँ से मार्क्स ला लूंगा। मेरी दिक्कत जो थी वो मेरी दिक्कत थी कहाँ पे, मेरी परेशानी, मेरा दिक्कत था नॉन टेक। ठीक है ना। तो मैंने नॉन टेक के लिए तैयारी ना शुरुआत सीबीटी 1 से कर ली थी। अगर आप सीबीटी 1 क्लियर किए हो तो मैं ये मान रहा हूँ कि आप भी उसी स्थिति में जिस स्थिति में मैं था।
तो आप यहाँ से बिल्कुल इसको अचीव कर सकते हो। 30 to 35 नंबर आप आराम से पा सकते हो। बशर्ते आपको ध्यान रखना होगा कि आपका फिजिक्स केमिस्ट्री से कोई क्वेश्चन ना छूटे, मतलब छोटे नहीं, मतलब आप पूरे के पूरे बनाने की कोशिश करो। आपका कंप्यूटर से कोई क्वेश्चन ना छूटे छूटे इन्वायरमेंट वाले पार्ट से कोई क्वेश्चन ना छूटे छूटे मीन्स पूरी क्वेश्चन पूरा चीज़ों को बनाने का कोशिश करना, ठीक है ना। आपका छूट सकता है वो वाला पार्ट जो जीके जीएस वाला है, क्योंकि भाई जीके यूके में से बहुत सारी चीज़ें एकदम रैंडमली पूछ दी जाती है कभी कभार, तो आप वहाँ से उसका मान लो काट लिए अपने नंबर, है ना। तो आपको इतना नंबर स्कोर करना है, आप कुल मिला के ला लोगे 110, और वो बहुत ही अच्छा स्कोर है। एकदम आप श्योर हो जाओगे 80% 90% आप श्योर रहोगे 110 लाने के बाद कि भैया मेरा सिलेक्शन हो गया, है ना। फालतू चीज़ों पे और ना पड़े कि मेरा जोन ये है, मेरा कैटेगरी ये है, मेरा मैं इतने पे क्वालिफाई किया हूँ। आप कितने पे भी क्वालिफाई किए हो, टारगेट आप ये रखिए, है ना। आप देखिए, अब पहली बात ये है कि आपका ये टारगेट है, मतलब आपको इतना स्कोर करना है, आपको अटेम्प्ट कितना करना है। अटेम्प्ट अटेम्प्ट आपको करना है भैया अपने किसके हिसाब से, अपनी एनालिसिस के हिसाब से। एनालिसिस कहाँ से मिलेगी आपको, आपकी टेस्ट सीरीज से। आप अपनी टेस्ट सीरीज देते होगे तो आपको वहां से मालूम चलता होगा ना कि मैं 150 क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में अटेम्प्ट किया, 150 क्वेश्चन थे, मैंने 140 अटेम्प्ट किया, 140 में से मेरे 25 गलत हो गए, मान लो 21 गलत हो गए, तो मेरा अब कितना स्कोर आएगा। ठीक, आपको अपनी गलतियों को देखना है कि आप टेस्ट सीरीज में कितनी गलती कर रहे हो, इसलिए तो टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप टेस्ट सीरीज में बहुत ज्यादा गलतियां कर रहे हो तो आपको भाई एकदम ध्यान पूर्वक एग्जाम देना है, आपको गलती कम से कम करनी है ना। 125 प्लस एक अच्छा अटेम्प्ट मानूंगा मैं, क्योंकि आप हर क्वेश्चन टेक्निकल का भी सॉल्व नहीं कर पाओगे, हर क्वेश्चन नॉन टेक का भी सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक, 140 149 क्वेश्चन कोई 45 49 क्वेश्चन कोई सॉल्व कर रहा है, तो या तो वो एक कैलकुलेटेड रिस्क ले रहा है, या तो उसने पढ़ के नहीं आया, सीधी सी बात है ना। तो भाई टेस्ट सीरीज दीजिए, टेस्ट सीरीज से अपने आप को एनालाइज कीजिए कि मैं भाई मेरी एक्यूरेसी कितनी है। हो सकता है कोई बंदा अच्छा एक्यूरेसी रखता होगा तो वो कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा, 110 लाना 120 ही अटेम्प्ट किया, तीन चार गलत हो गए, कोई दिक्कत नहीं, वो आराम से क्लियर हो गया। लेकिन किसी को लग रहा है कि यार मेरी एक्यूरेसी काफी कम है, तो आपको अपनी एक्यूरेसी पे वर्क करना होगा। सेकंड थिंग, बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं ना जिनको बहुत सारे सब्जेक्ट्स का नॉलेज है, ठीक है, हर एक क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट वो अच्छे से पढ़ लिए हैं, उनसे हो क्या रहा है, उनसे बस गलती सिली सिली मिस्टेक्स हो जाती है, इस वजह से उनका नंबर कम हो जाता है। ठीक, तो उनका नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हो सकता है आपसे बेटर हो, आपसे ज़्यादा हो, बट उनको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि उनका जो क्वेश्चंस नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो गलत हो रहे हैं वो ना हो। दूसरी बात ये है कि भैया यहाँ पे कोई नॉर्मलाइजेशन तो हो नहीं रहा, क्योंकि एक शिफ्ट में एग्जाम होना है, सिंगल शिफ्ट में एग्जाम हो रहा है, तो कोई नॉर्मलाइजेशन वाला दिक्कत नहीं है। ठीक, एक सिंगल शिफ्ट में 22 तारीख को 22 अप्रैल को आपका एग्जाम हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। सिंगल शिफ्ट का है, नो नॉर्मलाइजेशन, कोई परेशानी नहीं। नॉर्मलाइजेशन वाला जो फंडा है उसको अपने दिमाग से हटा लेना आप, है ना। बट आप एक्यूरेसी रखिए ताकि आप जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो उसमें से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सही हो, ठीक है ना। तो भाई लगे रहिए एकदम अच्छे तरीके से, लास्ट के 15 17 डेज आपके पास बचे हुए हैं, बड़े तरीके से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।